तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ मैं आई हूँ डेंटल क्लिनिक। अर्जेंटली आई हूँ मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी दांत अब बद से बदतर वाला पेन होने लगा था। एकदम सिचुएशन ख़राब हो गई थी, कैसे कैसे मैंने रात काटे और यहाँ पर मैं आ गई डॉक्टर के पास। मैं मॉर्निंग में आई थी अपॉइंटमेंट लेकर, फिर अभी मैं इवनिंग में आई तो डॉक्टर ने कहा जो लास्ट की दांत आती है अक्ल दांत, उसके वजह से मेरा जो सेकंड दांत है वो इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है और इस दांत का रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर मेरा अभी स्टार्ट कर रहा है प्रोसीड्यूर रूट कैनाल का। तो यहाँ पर डॉक्टर मेरे को ना इंजेक्शन दे रही हैं। वो इंजेक्शन देने के बाद एनेस्थीसिया जो कहते हैं ना अपने बॉडी में देते हैं, जहाँ का भाग्य होता है वो शून्य कर दिया जाता है, ताकि जो भी आपको ऑपरेट किया जाए आपको महसूस ना हो और दर्द ना हो। ऐसे रूट कैनाल में आपको दर्द होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया पहली बार कि जब ऑपरेट के बाद जब मेरे उसमें कहते हैं जो हाँ का पार्ट आपको इंजेक्शन दे के शून्य कर दिया जाता है, जब उसमें जान आती है फिर भी आपको रूट कैनाल में दर्द नहीं होगा। यहाँ वही सिंपली डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन दे रही थी। पहले आपको माउथ वॉश करने के लिए बोलेंगे, सब माउथ वॉश कराएंगे। इसके बाद इंजेक्शन देने के बाद ही आपको आगे के जो भी प्रोसीड्यूर है वो अपना करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मतलब ऐसे भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हॉस्पिटल देख के डर ही जाते हैं। तो मैं भी डर गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे ऑपरेट करेंगे। पर जितना मैं डर रही थी उतना कुछ नहीं होता है। और दांतों का ट्रीटमेंट तो जल्दी कराना चाहिए। अगर आपके दांत में कैविटी लग गई हो, ये दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इन्फेक्शन के वजह से ही दर्द होता है। तो यहाँ पर इंजेक्शन देने के बाद आधा ट्रीटमेंट मेरा हो गया था। और बार बार वो मुंह खोलने के लिए बोलते हैं ना। अभी एक्सरे मैम ने निकाला और मेरी नसें थोड़ी पतली है, तो मेरी एक नसें साफ़ की गई है। 2 नसें के लिए अभी दूसरे डॉक्टर आएंगे, तो मैं सैटरडे को अपॉइंटमेंट है दूसरा। इसमें 3 बार आपको जाना रहता है, तो अभी सैटरडे को मेरा होगा। तभी मेरी एक नसें क्लीन हुई है और वो बार बार मुंह खोलने खोलने तो ऐसा लगता है जबड़े में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपको जो ट्रीटमेंट होती है दांतों को, आपको पूरा मुंह बड़ा सा खोल के रखना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा यही मुझे ख़राब लगता है। और बाकी सब ठीक है कि वो ना दर्द करने लगता, गाल वगैरह में दर्द होने लगता है। यहाँ पूरा मेरा 1 घंटा ऑपरेट चला था और उसके बाद सब वो आधा सारा क्लीन हो गया। अभी एक नसें क्लीन करनी है, तो अब मैं सैटरडे को कराऊंगी। उसके बाद उसमें वो कैपिंग करेंगे। तो देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये करा कर फिर अभी घर जाऊंगी। मुझे तो एक साइड से कुछ बहुत भारी सा मेरा टंग में और मेरे चिक्स एरिया तरफ बहुत भारीपन है, तो अभी दर्द तो नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जब वहाँ से वो शून्य हटेगा तो दर्द होगा, बट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो लगा ही नहीं कि ऑपरेट हुआ था वहाँ पर। तो अगर आपके भी दांतों में दर्द है तो आप रूट कैनाल ज़रूर कराएं। हो सकता है आपके अंदर का रूट इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो दूसरे दांत पे भी असर पड़ जाता है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो तो उससे पहले तुरंत इलाज कराना चाहिए इंसान को। उससे क्या होता है कि दांत भी अच्छे रहते हैं। और वैसे भी गाइस मुझे दांतों से बहुत प्यार है। अगर मेरे दांत में थोड़े से भी कुछ हो जाते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा सी जाती हूँ। ऐसा लगता है मेरी दांत जाए ना। तो इस टूथ को मैंने सेव कर दिया, मतलब ऐसा नहीं था। अगर मैं थोड़ा और लेट करती तो ये टूथ जो था पूरा ये ना मतलब टूट सकता था, लेकिन अभी ये शेव हो चुका है। और यहाँ मेरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब मैं जाने वाली थी घर, सब कुछ हो गया था, बस वो दांत के अंदर दवा डाल के रुई से उसको क्लोज करना था। उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अब मिलती हूँ आपसे घर पे पहुँचकर। और अभी मैं घर आ गई, देख सकते हो लास्ट वाले में जिसमें कॉटन डाला हुआ है, इसी दांत में मेरा बहुत ज़्यादा पेन था। कल दाढ़ की बगल में थी, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा है इधर का तो कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा छूने पे, वैसा लग रहा कुछ ना भारी भारी सा। मैंने बोला, और मेरा रात को 11 बजे जाकर ठीक हुआ। ये सारे जो भारीपन सा लग रहा था 11 बजे जाकर ठीक हुआ। और अर्नब देखो पीछे में खेल रहा है, वो भी गया था। वो कहाँ रहेगा, तो वो भी गया था। मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम इसलिए अब ब्रश करना स्टार्ट कर दी। पहले तो मैं मॉर्निंग में ही करती थी,
और हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली डॉक्टर ने बोला कुछ भी खाओ तो खा कर सबसे पहले आपको कुल्ला करना रहता है, पानी पीना रहता है। इससे क्या होता है, अगर पानी पिएंगे तो हम लोग के मुंह के अंदर सलाइवा ज़्यादा बनेगी और कैविटी लगने की, इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। इसलिए कुछ भी खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी है और कुल्ला कर लो। और सुबह शाम ब्रश करना, इससे क्या होता है, टीथ अपना शेप रहता है। तो मैं अभी डॉक्टर के रूल्स को फॉलो करूँगी। कभी कभी हम लोग कुछ खा लेते हैं रात को भी, दिन में, और पानी नहीं पीते हैं, तो इससे भी क्या होते है, दांत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए अब मेरे को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि दांतों का दर्द गाइस आपको तो पता है कितना ज़्यादा भयानक होता है। ऐसा लगता है कि, और दांत के दर्द हमेशा रात में ही उठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सब कुछ करके यहाँ पर डिनर भी बनाई मैंने, पनीर की सब्जी, जैसे तैसे जो भी मैंने बना दिया, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था बनाने का। मैंने रोटी सब्जी मैं सबको खिला दी, और इतनी सब्जी बच गई है, मैं इसको अब जा रही हूँ खाली करके फ्रिज में रखूँगी। वो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2 रोटी भी बच गई है, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलो गाइज, मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। सुबह से मैंने आज कुछ भी नहीं किया दांत में दर्द के वजह से, तो मैं अब सारे काम निपटा लेती हूँ और सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।